Field Marshal Asim Munir, Pakistan's military chief, threatened to plunge the region into nuclear war. अमेरिका में खड़े होकर उन्होंने कुछ ऐसे जुमले बोल दिए जिससे मैं आज ही आपको बता सकता हूं कि उन्होंने अपने आप को भी आने वाले वक्त में मुसीबत में डाल लिया है और पाकिस्तान को भी। जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। वो ये कहे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे, तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी। कहते हैं कि जो रिपोर्ट हुआ है कि अगर हम डूबने लगे तो फिर हम आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। तो ज़ाहिर उनका मतलब ये है जनरल आसिम मुनीर का कहने का कि सनम हम डूबे तो तुम्हें भी लेके डूबेंगे। इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे, तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले। इनसे ये न्यूक्लियर, ये खिलौना, ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया है कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अ डंप ट्रक, पाकिस्तान कचरे का ट्रक है या कचरे वाला ट्रक है जिसमें कचरा भरा हुआ है। वो पॉलिटिकली तो बहुत इनकरेक्ट है, बहुत गंदा मतलब उसका इंप्रेशन जाता है उससे। वो बिल्कुल साइकोपैथ लगते हैं, पागल लगते हैं कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं। आप अब चलें, बन ही गए हैं फील्ड मार्शल और आपने कब्जा कर लिया है। ये किस तरह की स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं? पाकिस्तान कचरे का ट्रक है, इंडिया चमकती हुई मर्सिडीज है। ये शख्स क्योंकि कोई जिंदगी में कारनामा है नहीं, सवाए फौजी होने की जिंदगी में कोई कारनामा नहीं है, ठीक है, तो कोई पता नहीं है कि बात कैसे करनी है। मेरे ख्याल में कोई किताब भी नहीं पढ़ी होगी जिंदगी में। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका जाकर अपने ही मुल्क की बेइज्जती करा ली। और यही फर्क होता है एक पढ़े लिखे पॉलिटिशियन में और एक अनपढ़ जिहादी सोच वाले जनरल में। टेम्पा अमेरिका में आसिम मुनीर ने 3 ऐसी बातें कह दी जिसके बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है। पहली तो उन्होंने हमारे प्यारे भारत को एक राइजिंग इकोनॉमी लाइक मर्सिडीज कार और पाकिस्तान को एक गिरी हुई इकोनॉमी लाइक अ डंपर ट्रक कह दिया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने अमेरिका में खड़े होकर यह भी कह दिया कि अगर हम मरे तो आधी दुनिया को साथ ले मरेंगे। और तीसरी बात, उन्होंने भारत को धमकी दे दी कि अगर हमने डैम बनाया तो वो हमारे डैम पर 10 मिसाइलों से हमला करेंगे। अब उनकी ये स्टेटमेंट सुनकर खुद पाकिस्तानी कौम सदमे में आ गई है। उन्हें कैसा आर्मी चीफ मिल गया है जो अपने साथ साथ पूरी दुनिया को ले मरने की बात करता है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। पानी के हवाले से ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कराएंगे क्योंकि जंग हम जीते हैं, और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हाफिज साहब ने इस हवाले से सबके मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते। ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था। हाफिज साहब ने कह दिया तसल्ली से साहब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे। हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात, और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने को जवाब दिया। तो एक तो ये हो गया कि सूरत हाल ये है कि आधी दुनिया को हम साथ ले जाएंगे। दूसरा ये कि सिंतास मुआहदा तो हम नहीं बहाल करवा सकते, लेकिन हम जब डैम बना लेगा इंडिया हमारे पानी पे तो वो तबाह कर देंगे। लेकिन जो असल और ख़तरनाक चीज़ है जिसको लेके सब परेशान हैं, वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे। डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। आपको पता है ना कि कंपनी का ही एक पुराना सहूलतकार
वो पाकिस्तान को गटर करार दिया करता था। तो गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक, और अभी इनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान कूड़े का ट्रक भी है। ठीक है जी। तो ये बातें अमेरिका में की जा रही हैं और लोग परेशान है कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं मुंह से निकलती हो ना। कल बंदा मुंह से बोलता है, अब इमरान खान बात कर रहे होते हैं तो यार लोग सुनते हैं मबहूत होके, यार कि क्या बात हो रही है। ये शख्स क्योंकि कोई जिंदगी में कारनामा है नहीं, सिवाय फौजी होने की जिंदगी में कोई कारनामा नहीं है, ठीक है, तो कोई पता नहीं है कि बात कैसे करनी है। मेरे ख्याल में कोई किताब भी नहीं पढ़ी होगी जिंदगी में, कुछ जवानी में कुछ जावेद चौधरी के कालम पढ़े होंगे। मुझे ये बात पता है, कंफर्म पता है कि फौज में बाकायदा जावेद चौधरी के कालम पर जो बुक्स हुआ करती थी वो पढ़ाई जाती हैं कि पढ़ो इसको। तो जो जावेद चौधरी को पढ़ के बड़ा हुआ होगा, जो उन्होंने सबसे खतरनाक जुमला कहा, जिसके बाद मैं ये समझता हूं कि दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने तकरीर में कहा, वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन वी विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस। हम एक एटमी ताकत हैं, अगर हम पर हमला हुआ और हमें लगा कि हम नीचे जा रहे हैं, मतलब कि हम तबाह हो रहे हैं या हमें नुकसान हो रहा है, तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे, मतलब कि आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। ये फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका की सरजमीन पर खड़े होकर कहा है। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। अगर वो यही स्टेटमेंट सिर्फ इंडिया की हद तक देते कि अगर इंडिया हम पर हमला करेगा तो हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, मतलब कि इंडिया भी हमारे साथ ही नीचे जाएगा, तो कोई मसला नहीं था। लेकिन ये जो उन्होंने इससे आगे चले गए, ये उन्होंने डबल डाउन क्या, पता नहीं 10th डाउन किया है, कि उन्होंने कहा कि आधी दुनिया ही साथ तबाह कर देंगे। इससे जो फनेटिक आइडिया है उनकी तमाम बातचीत के अंदर, उसको दुनिया नोटिस भी करेगी, लिखेगी भी, और हमारा बंदोबस्त करने का आज से कोई ना कोई प्लान भी बनाएगी। तो बहुत ही खतरनाक जुमला, नहीं कहना चाहिए था, फील्ड मार्शल ने कहा। आगे चलें। इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज, इंडिया एक चमकती हुई मर्सिडीज कार है। मुकाबले में उन्होंने ऑन हाईवे पे जाती हुई एक चमकती हुई मर्सिडीज है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अ डंप ट्रक, पाकिस्तान कचरे का ट्रक है या कचरे वाला ट्रक है जिसमें कचरा भरा हुआ है, ये कहा उन्होंने। अगर इन दोनों का एक्सीडेंट होगा तो नुकसान किसका होगा? अगेन बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, बहुत ही इल कंसीव्ड, इल डिलीवर्ड स्टेटमेंट। अपने मुल्क को कौन कचरे का ट्रक कहता है? एक कौमी, आप कहना ये चाह रहे हैं कि इंडिया का बिजनेस हमसे बहुत बेहतर है, उनकी इकॉनमी बहुत बेहतर है, उनके हालात बहुत बेहतर हैं, हमारी इकॉनमी बहुत कम है। ये ऐसे ही है जैसे आप अपने वालिद और वालदा से सवाल कर सकते हैं कि मैं जब पैदा हुआ तो आप लोग क्या सोच रहे थे, लेकिन आप सबको पता होता है कि आप पैदा कैसे हुए, क्या हुआ तो आप पैदा हुए। तो आप अपनी वालदा से डायरेक्टली वो सवालात तो नहीं करते, बात तो वही सच होती है, बट आप उसको किसी तरीके से ही वो बात करते हैं ना अपने पैदा होने की। माजरत इस एग्जाम्पल पे, या और बहुत सारी बात, किसी की आंख गई हुई है तो आप उसको काना कहने के बजाय आप उससे यही कहेंगे कि आपकी आंख कैसे ख़राब हुई। ऐसे ही आप अपनी डिपिक्शन भी अगर करते हैं किसी चीज़ में, अपने बारे में भी कोई बात करते हैं, तो बहुत तरीके से आपको बात करनी होती है। यही बात अगर आप इस तरह से करते कि इंडिया की इकॉनमी, उनका जो इकोनॉमिक फ्यूचर है वो बहुत हमसे इस वक्त कम अज़ कम ब्राइट लग रहा है, तो उनका नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए हम चाहते हैं, अगली स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, इसलिए हम चाहते हैं कि जंग ना हो। इंडिया में भी गरीब लोग हैं, पाकिस्तान में भी हैं, उनकी बेहतरी। यू नीड टू टॉक लाइक अ स्टेट्समैन।